हरे कृष्णा। मेरा नाम है अर्चना। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पर, जहाँ पर हम बातें करते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में। कोशिश करते हैं अपने मन में छुपे हुए सवालों के जवाब ढूंढने की। भगवत गीता से बेहतर क्या हो सकता है, जहाँ पे श्री कृष्ण स्वयं हमारा हाथ थामते हैं और हमें मदद करते हैं हमारे सवालों के जवाब ढूंढने में। आइए शुरू करते हैं भगवत गीता के पहले अध्याय के श्लोक 21, 22, 23 और 24 से। सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामि अच्युत यावदेतानि निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् वा स्थितान् कैर्मया सह योद्धव्याम् स्मरन् समुद्यमये योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं या एते त्रिसमागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवाः एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थायित्वा रथोत्तमम्। आइए इन श्लोकों का सरल शब्दों में अर्थ समझते हैं। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण को अच्युत कहकर संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ होता है अविनाशी। वे श्री कृष्ण से कहते हैं, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, ताकि मैं उन सभी योद्धाओं को देख सकूं जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के पुत्रों को प्रसन्न करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं थी कि दुर्योधन और उसके पिता ने कूटनीतिक तरीके से पांडवों के राज्य को हथियाने की कोशिश की। उन्होंने पांडवों के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया और युद्ध पे उतारू रहे। पांडव और अर्जुन जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, वो कभी भी ये युद्ध नहीं करना चाहते थे। यहाँ पर भक्त और भगवान के बीच का निश्चल प्रेम और बॉन्ड बताया जा रहा है। ये श्लोक भगवान और भक्त के बीच के निश्चल प्रेम को बताता है। श्री कृष्ण जो अर्जुन के प्रेम से बंधे हुए हैं, उन्होंने अर्जुन के निश्चल प्रेम के वजह से उनके सारथी पद को स्वीकार किया। अर्जुन जो रथी बनकर रथ पर बैठे हुए हैं और श्री कृष्ण को आदेश देते हैं। श्री कृष्ण उनके निश्चल प्रेम के वजह से उनके आदेश को मानते हैं और रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर देते। अगले श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को भारतवंशी कहकर संबोधित करते हैं। वहीं वे श्री कृष्ण को ऋषिकेश का अर्थ होता है सभी इंद्रियों के स्वामी, और अर्जुन को गुणाकेश कहते हैं। गुणाकेश का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसने निद्रा पर विजय प्राप्त की हो। यहाँ निद्रा का अर्थ आलस्य भी है। जब व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होता है तो वो श्री कृष्ण को एक पल के लिए भी नहीं भूलता। यहीं पर श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। वे उनके निश्चल प्रेम से इस तरह बन जाते हैं कि वे इनके ऋणी हो जाते हैं। जिस तरह से श्री कृष्ण ने यहाँ पर अर्जुन के सारथी पद को स्वीकार किया, उसी तरीके से जब एक व्यक्ति पूरी तरीके से अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर देता है, तब श्री कृष्ण उसका हाथ थामते हैं और अर्जुन की ही तरह उसके सारथी बन जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ इस श्लोक से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले श्लोक में। हरे कृष्णा।